क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स सूक्ष्म जगत या एस्ट्रल प्लेन, एस्ट्रल वर्ल्ड से एसोसिएटेड हैं? अगर हैं तो कैसे? देखो उसके नाम में ही क्या लिखा है, आकाशिक। आकाशिक। वो डेफिनेटली फिजिकली नहीं है, इट्स अ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट। फिजिकली होते तो हम डेफिनेटली सभी जानते थे, राइट? ये बहुत कम लोगों को पता है। तो आकाशिक इज अ एस्ट्रल कॉन्सेप्ट। एस्ट्रल वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट है। सब कुछ जो है, जैसे मैं कह रही हूँ कि फिजिकल मैनिफेस्टेशन डिपेंड ऑन एस्ट्रल मैनिफेस्टेशन। कोई भी चीज़ नीचे फिजिकल वर्ल्ड में होनी है तो इसका मतलब वो पहले एस्ट्रल वर्ल्ड में होनी चाहिए, तभी वो नीचे आएगी वो एनर्जी। दैट इज़ फिजिकल मैनिफेस्टेशन। जैसे कि कोई बच्चा है या कोई सोल है जो लाइफ लेना चाहता है, वो सोल तो इनविजिबल है, वो तो एस्ट्रल बॉडी में है, लेकिन वो कैसे लाइफ ले रहा है आप बताइए? क्यों? क्योंकि उसने सोचा है, सोल ने सोचा है, वो इंटेंशन डाला है कि अब मैं इसके शरीर में जाऊंगा, उसके द्वारा मैं शरीर लूँगा या शरीर बनाऊंगा और फिजिकल लाइफ लूँगा। तो मतलब एक इनविजिबल पावर है, एक एस्ट्रल बॉडी है, वही फिजिकल बॉडी को भी तैयार कर रही है। तो दीज आर वेरी एवरी डे लाइफ एक्सपीरियंसेस, बस हमें उसका ट्रांजिशन पता नहीं है। वैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड है। आकाशिक रिकॉर्ड एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप सोच लो कि आपके घर में आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है या जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आप एक अपने मतलब वार्डरोब में रखते, सेव करके रखते हैं। तो वैसे ही सोल भी है। सोल भी अपने रिकॉर्ड्स रखता है। अब ये रिकॉर्ड्स क्या है? बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं इसमें, मिथ्स या उनके अपने इमेजिनेशन, या फिर पता नहीं शायद कुछ रीडर्स भी ऐसा करते होंगे कि एस्ट्रल इज समथिंग, एस्ट्रल वर्ल्ड में मैं जाऊँ, सूक्ष्म जगत में जाऊँ और कोई एक जगह है, कोई एक एस्ट्रल प्लेन है जहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड्स बनते हैं या रखे जाते हैं, तो वहाँ पे जाके मैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड का एक्सेस करूँ। तो सबसे पहली बात कि अगर आप ऐसा सुनते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कोई लोकेशन नहीं है, ऐसा कोई लाइब्रेरी नहीं है। ये बस इस कॉन्सेप्ट को गार्निश किया गया है। विजुअलाइजेशन के माध्यम से उसको एक ऐसी प्रतिमा दी गई है, बट ऐसा नहीं है वो। आकाशिक रिकॉर्ड्स आर सेव्ड इन योर ओन डीएनए which exist and safely stored in your own astral body, nowhere else। तो सबसे पहले कि अभी जो हमने शो किया था पीएमसी हिंदी पे, उसमें भी मैंने बहुत क्लियरली बोला है कि आप किसी से भी अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स मत करवाइए, ज़रूरत नहीं है। क्यों? लोग जानना चाहते हैं उनका सोल प्लान क्या है, या जो भी जानना चाहते हो अपने रिकॉर्ड से, तो वो अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने की एक तो परमिशन दे रहे हैं, जो बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। मत दो परमिशन। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो रीडर है, जो ऐसे आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग करते हैं, वो रीडिंग्स कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर क्लेयरवॉयंट एबिलिटी टू एक्सेस दोज रिकॉर्ड, क्योंकि ये तो साइकिक एबिलिटी ही, मतलब इनविजिबल पावर्स ही ऐसे कॉन्सेप्ट को रिवील कर सकती है, राइट? सो दे यूज़ देयर साइकिक एबिलिटी, टेक योर परमिशन एंड सी द रिकॉर्ड एंड गिव यू रीडिंग्स। दे आर डूइंग वट दे आर डूइंग राइट एट देयर ओन प्लेस। बट मेरा कहना उन लोगों के लिए है जो ये करने जा रहे हैं, उनके लिए ये मेरा मैसेज है। उनके लिए ये मैसेज है कि आप मत करवाइए। इसके पीछे दो बड़े रीज़न। पहला रीज़न कि वो जो इंसान है, वो जो रीडर है, वो अपने एबिलिटी को यूज़ कर रहा है। आप उसकी एबिलिटी के ऊपर क्यों ट्रस्ट करें? How you know that what level of psychic ability he have? It is like, what is the ability of his ability? अब क्यों ट्रस्ट करना चाहते हैं? एक सबसे पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आप कभी भी 100% किसी भी रीडर को नहीं मानेंगे। जो भी रीडिंग आएगी ना आपको, आप उसको जज करने लगेंगे। अच्छा होगा तो आपको लगेगा हाँ हाँ हाँ, या फिर बुरा होगा तो आप सोचोगे नहीं, ये कुछ गलत ही रीडिंग दे दिया।
जो भी आप जज करें अपने रीडिंग को, दैट मीन्स नो एनी पर्सन बिलीव्स ऑन एनी रीडर 100%. तो जिसके ऊपर आप 100% बिलीव ही नहीं कर सकते, आप उसको एक्सेस करने की परमिशन क्यों दे रहे हैं? Rather than, I want to tell those people who are attracted to this concept, learn astral travel, gain astral knowledge, and access your own record. That will bring you transformation. आप खुद सोचिए कि आप खुद जाके देख के आ रहे हैं, तो वो आपको कितना एक्सपांड कर देगा, आपके कितने बिलीफ जो लिमिटेड है उसको तोड़ देगा. लेकिन वही चीज़ कोई और बोल रहा है तो इतना इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं होगा जितना आप खुद जाके देखेंगे. So make a use of astral travel to access your own records and learn and have a self experience rather than कि आप किसी से reading लो. It is same like going to the astrologer. Nobody needs to believe anybody. Believe only and only on your self experience. एंड इवन आई वॉन्ट टू टेल कि बहुत सारे लोग ये सोच के आ रहे हैं मेरे पास आज सोशल मीडिया में कि मैम हमें आकाशिक रीडिंग दो. तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से आई वॉन्ट टू टेल देम दैट प्लीज़ आई डोंट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ रीडिंग्स. आई प्रोवाइड एस्ट्रल ट्रैवल गाइडेंस. एस्ट्रल ट्रैवल सीखना है तो आप आइए, लेकिन आई वोंट प्रोवाइड एनी रीडिंग्स. आई एम सॉरी इंटरप्ट करना चाहूँगा, सिल्वर कॉर्ड क्या होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, अब कोई भी चीज़ जब हम मूव करते हैं तो हमें कुछ सपोर्ट चाहिए रहता है, राइट? सपोर्ट इन द सेंस कि कहीं हम चढ़ रहे हैं तो कुछ सपोर्ट चाहिए, राइट? सो इट इज़ सेम बिटवीन टू, कनेक्शन बिटवीन टू बॉडीज़. कि जब सोल एज अ कॉन्सेप्ट, बेसिकली सोल का 7 बॉडी कॉन्सेप्ट है, उसमें एक फिजिकल और एक एस्ट्रल बॉडी, ये 2 बॉडीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो एस्ट्रल बॉडी और फिजिकल बॉडी को कनेक्ट सिल्वर कॉर्ड करता है. सिल्वर कॉर्ड विच जब आप देखते हैं कि हम पैदा होते हैं तो हमारा एक कॉर्ड मदर से कनेक्टेड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड हम जिसे बोलते हैं, राइट? तो ये फिजिकल मैनिफेस्टेशन है जो 2 लोगों को, मतलब 2 बॉडीज़ को कनेक्ट करके रखा है. वैसे ही हमारी जो एस्ट्रल बॉडी और फिजिकल बॉडी है उनमें सिल्वर कॉर्ड एग्जिस्ट होता है. और सिल्वर कॉर्ड इट इज़ मेड अप ऑफ एस्ट्रल मैटर. वो दिखता नहीं है हमें, इट इज़ इनविजिबल. बट जब एस्ट्रल बॉडी रिलीज़ होती है तो ये सिल्वर कॉर्ड हमेशा हमारे एस्ट्रल बॉडी से कनेक्टेड होता है. एंड दैट इज़ हाउ एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल्स एनीवेयर. उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कितना भी लंबा हो सकता है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. बट दैट इज़ हाउ इट कनेक्ट्स एंड अगेन एस्ट्रल बॉडी कम बैक टू फिजिकल बॉडी. दैट सिल्वर कॉर्ड. और ये एक मिथ है कि वो ब्रेक नहीं होता? नहीं. एंड नो बडी इन द यूनिवर्स, कि कुछ लोग सोचते हैं कि कोई काट देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता. कोई भी सोल आपके सिल्वर कॉर्ड को नहीं काटेगा. आप खुद काटते हो एट द टाइम ऑफ डेथ.